जून 2020 मार्केट, स्टॉक मार्केट बुल मोड में रहेगा या बेयर मोड में रहेगा? मार्केट में तेजी होगी या मंदी आएगी? मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा? अब मार्केट 10,500 11,000 के लेवल टच करेगा या 9,000 8,000 7,000 के लेवल्स पे जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस वो सारे लोग जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके माइंड में चक्कर कर रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर डिराइव करने की एक स्वॉट एनालिसिस के साथ। आपने मैनेजमेंट का अगर आपने कोई कोर्स किया या आपको उसका नॉलेज है तो आपको पता होगा, एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इन 4 कॉलम्स में एक कंडीशन की सारे फैक्टर्स प्लेस करने पर आप अपने कंक्लूजन्स डिराइव करते हो, जिसको कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। तो आज हम जून 2020 में मार्केट क्या होने वाला है इसका स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे, टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे, जो अभी करंट मार्केट सिनेरियो है, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, उनके बेसिस पे, सारी चीज़ों के बेसिस पे एक कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि जून 2020 में मार्केट का आउटलुक क्या होने वाला है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आपने बेल बटन दबाया है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। एंड सिंस ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप ये वीडियो देखते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपके सारे जानने पहचानने वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इस वीडियो से बेनिफिट हो सके अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या अगर वो आगे इकोनॉमी का, मार्केट का आउटलुक समझना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम करंट सिचुएशन की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो स्ट्रेंथ मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आज की सिचुएशन की, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, जो होगी हमारी स्ट्रेंथ, जिसके बेसिस पे डिराइव होगी हमारी अपॉर्चुनिटी, और जो हमारी वीकनेस है इस सिचुएशन में या जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बेसिस पे हम ड्राइव करेंगे थ्रेट कि क्या हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉ जोन्स, जो यूएस का मार्केट है, वो फ्राइडे को 830 पॉइंट्स बढ़ा है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। डॉ जोन्स का इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट्स पे भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो फ्राइडे के दिन 5 जून के दिन जो इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग थी उसके कंपैरेटिवली अभी जो वीकेंड पे निफ्टी 50 की ट्रेडिंग होती है सिंगापुर मार्केट्स में, वो उससे हाई रेट्स पे हो रही है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अप्रॉक्सीमेटली 200 to 500 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट 8 जून को, मंडे को ओपन होगा इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो। सेकेंड, जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो सबसे बड़ी क्राइसिस थी, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल आया था मार्केट का, जब मार्केट 90% तक गिर गया था 1929 में, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप प्लीज़ इसे देखिए, जिसमें जो अभी का हमारा रिसेशन है इसे कंपेयर किया गया है पिछले 100 साल के सब मेजर 3 रिसेशन। तो जब द ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जो कंडीशंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, बहुत भयंकर रिसेशन में एक पूरा वर्ल्ड एंटर हो गया था, उसका रीज़न माना जाता है कि जो फेड है, यूएस की जो बैंक्स है, वो डूब गए थे। फेड ने कोई अच्छी पॉलिसीज़ के साथ में नहीं आया था, कोई स्टिमुलस पैकेजेस के साथ नहीं आया था। तो अभी इस बार यूएस गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें या हम किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की बात करें तो वो बहुत अलर्ट है और टाइम टू टाइम स्टिमुलस पैकेजेस ला रही है। इसीलिए जैसे ही नेगेटिव सेंटिमेंट डोमिनेट करने लगता है मार्केट में, कोई ना कोई स्टिमुलस पैकेज आ जाता है और वो मार्केट को संभाल लेता है, मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तो जो यूएस में रैली है उसका भी ये रीज़न है, अभी तक फेड से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके कहीं ज़्यादा अच्छे स्टिमुलस पैकेजेस उन्होंने लॉन्च किए हैं। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक सर्वे के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था कि यूएस में 20% के अराउंड पहुंच गया होगा, लेकिन जो एक्चुअल नंबर सामने आए हैं वो है 13%। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट
एक्सपेक्टेड था कि अभी इस रिसेशन की वजह से 20% चला गया होगा, बट आया 13% है। इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव वाइब यूएस मार्केट्स में आई है, जिसकी वजह से फ्राइडे को मार्केट इतना बड़ा था। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो वर्ल्ड वाइड मोस्टली कंट्रीज में जो केसेस है वो अब कम हो रहे हैं। लॉकडाउन की फेज से कंट्रीज बाहर आ रही है, अनलॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, तो इकोनॉमी फिर रिवाइव होने लगी है। लास्ट पॉइंट विच इज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज कि इसकी वैक्सीनेशन, इसकी मेडिकेशन पे वर्क हो रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम बहुत जल्दी शायद इसकी वैक्सीनेशन हमें मिल जाएगी। फाइजर ने क्लेम किया है कि विद इन 2-3 मंथ्स दे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन्स, द मेडिसिन फॉर दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये है स्ट्रेंथ, ताकत, पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस सिचुएशन में है। लेकिन अब हम देखेंगे वीकनेस, नेगेटिव पॉइंट, कमजोरी जो इस सिचुएशन की है। जो ताकत थी वो मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो वीकनेस थी वो मार्केट को कमज़ोर बनाएगी, जो ताकत थी वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, जो कमज़ोरी है वो मार्केट को नीचे लेके जाएगी, जो स्ट्रेंथ है वो बुल को बढ़ाएगी, जो वीकनेस है वो बेयर्स को सपोर्ट करेगी, मार्केट को गिराएगी। तो आइए अब हम देखते हैं वीकनेस इस सिचुएशन की क्या है। अगर हम बात करें इंडिया की तो केसेस इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि पीक पर है। उसके अलावा इंडिया या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की हम बात करें तो जीडीपी या जितने भी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, बी इट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बी इट परचेजिंग पावर, बी इट जीडीपी, ये सब डिक्रीज होने की, कम होने के एस्टिमेट्स है। जीडीपी ऑलरेडी जनवरी टू मार्च क्वार्टर कम हुआ है सारी कंट्रीज का, बीट यूएस, बीट इंडिया। अप्रैल टू जून क्वार्टर तो और कम होने की चांसेस है। एंड गोइंग फॉरवर्ड कैसे इकोनॉमीज रिएक्ट करती है, क्या जीडीपी पे इम्पैक्ट होता है, वो अभी है वो बहुत पॉजिटिव अभी नहीं मिला है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अगर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी नेगेटिव चला जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो एक रिसेशन में एंटर कर गई है, ये एज्यूम किया जाता है। एंड फॉर यूएस इकोनॉमी, फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर वर्ल्ड ओवर ऑल द इकोनॉमीज ये रिसेशन स्टेज स्टार्ट हो गई है। ये जीडीपी और बाकी सारे मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है कि अब हम रिसेशन में एंटर कर गए हैं। मार्केट हमारा इंडियन मार्केट की हम बात करें 20 जनवरी को पीक पे था, 42,000 के लेवल्स पे था, वहां से गिर के ये 25,000 के लेवल्स में पहुंच गया था। 23 मार्च को 48% की गिरावट हुई थी और फिर बढ़ते 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 अगर हम फ्राइडे की 5 जून की बात करें तो 35,000 के लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। तो जो अगर एक्चुअल गिरावट देखें तो अब सिर्फ रह गई है 18% की। केसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज ने अभी रिएक्ट करना शुरू किया है, लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट आना बाकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो इस अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर, जो लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, उसके कंपनी के अभी बचे हुए हैं। तो ऐसा इतना पॉजिटिव स्टिमुलस पैकेजेस जो इंडिया में दिए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कितना वो इम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा तो लोन दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक्चुअल नंबर्स पे पॉजिटिव आउटलुक कितना आएगा। मार्केट्स बढ़ रहा है लेकिन जो बेसिक्स है, जो जीडीपी, जो इकोनॉमी है, वो अगर उस तेजी को सपोर्ट नहीं कर रही तो ये कब तक सस्टेन करेगा, ये सस्टेन करेगा या नहीं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें तो अगर यूएस की मार्केट्स की पीई की हम बात करें तो वो जो एवरेज पीई है उससे ज़्यादा पे चल रहा है, मतलब यूएस मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। इंडियन मार्केट में भी सेम सिचुएशन है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो जनरली जो वैल्यूएशन निफ्टी 50 का होता है, निफ्टी 50 का पीई अभी बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है निफ्टी 50 का पीई। उसके अलावा जो पुराने हमारे रिसेशंस रहे हैं उसको स्टडी करें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट विद इन अ मंथ और 2 मंथ गिर गया और उसके बाद में वो रिकवर हो गया बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होता।
मार्केट हमेशा नीचे जो स्पैन होता है वो 1 ईयर से 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स का टाइम होता है जब टोटल अपनी गिरावट, अपना एक्चुअल बॉटम मार्केट बनाता है। गिरने के बाद कभी भी स्टीप फॉल नहीं होता, मार्केट गिरता है फिर बढ़ता है, फिर गिरता है फिर बढ़ता है। जो ये बीच बीच में बढ़ता है इसको कहते हैं बुल स्ट्रैप। मतलब मार्केट एक तरीके से ये धोखा देता है आपको कि बुल्स आ गए हैं, मार्केट में तेज़ी आ गई है, और लेकिन मार्केट फिर उसमें और ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। अगर टेक्निकली हम बात करें MACD की तो वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर एकदम गिरेगा। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, ये जो टेक्निकल टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ ये मैंने एक्सप्लेन करे हैं अपनी एजुकेशनल सीरीज़ में, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक रिट्रेसमेंट लेवल है जिस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केट्स का जो रिवर्सल पैटर्न है वो स्टडी करने में। तो उसके हिसाब से 10,600 वाज द हाईएस्ट पीक जो अभी मार्केट इस गिरावट के बाद एक बार जो 48% की गिरावट हुई है उसके बाद अचीव करेगा, और उस लेवल के बाद से मार्केट वापस गिरेगा और जो पहले मार्केट ने बॉटम बनाया था 7,500 का, उसे तोड़ते हुए 6,000 के लेवल्स तक टच कर सकता है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो वो भी यही कह रहा है कि मार्केट अभी बढ़ेगा और फिर अब वो गिरेगा। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो वो भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेंथ में बताया कि जो स्टिमुलस पैकेजेस लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह से मार्केट संभल जा रहा है। तो ये स्टिमुलस पैकेजेस भी प्लीज अंडरस्टैंड कि इतने हैवी स्टिमुलस पैकेजेस लेके आने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है, लोन लेना पड़ रहा है, डेट लेना पड़ रहा है। तो एनीवे दिस इज वीकनिंग आवर इकोनॉमी, और इसे आगे पीछे वी विल हैव टू पे दिस डेट्स, विल हैव टू पे दिस लोन्स, और जब हम ये कर्जा चुकाएंगे तो इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। तो ये बहुत सस्टेनेबल रीजन नहीं है, ये वो एग्जाम्पल हो गया कि आपको क्राइसिस आ रही है और आपने लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, तो आपको उस टाइम पे तो एक कैश की लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी सिचुएशन तब तक नहीं संभलेगी जब तक आपकी एक्चुअल अर्निंग ना हो, क्योंकि आपको EMI तो देनी ही होगी हर महीने, राइट। तो ये उस तरह की सिचुएशन है कि लोन से आप अभी करंट लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकते हो, बट देन सिचुएशन जो एक्चुअल है वो संभलेगी जब आपका GDP इंक्रीज करेगा, जब आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। उसके बाद में अगर हम देखें पॉलिटिकल जो फैक्टर्स अभी हैं, चाइना ने अपने आप को वॉर जोन में डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी एक डरी हुई सिचुएशन है कि वो इंडिया पे अटैक कर सकता है। इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज़ को वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में ले रहा है। इसके अलावा जो US चाइना का इतना ज़्यादा टेंशन्स है जो बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी दिन अगर US और चाइना के टेंशन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट पे, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्रूड के प्राइसेस जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अगेन अ नेगेटिव पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो है, जो कंपनीज है उन्होंने इनिशियली तो अभी लोगों को पे कट्स देना स्टार्ट किया है, जो अर्न लीव्स होती है वो देना स्टार्ट किया है, फर्लॉव्स ऑफर की है, जो ऑफ्स है, जो नौकरी से निकाले जाना है, एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेगा। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, परचेजिंग पावर लोगों का कम होगा, जो द ग्रेट डिप्रेशन के वक्त भी हुआ था। तो सिचुएशन अभी जो है आगे वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना मार्केट तेज़ी दिखा रहा है। तो दिस इज एरिया ऑफ कंसर्न। जो स्ट्रेंथ हमने देखी उससे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है जून 2020 में, क्या हम किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेंथ्स है इससे ये डेफिनेटली श्योर है कि जो जून का ये वाला वीक होने वाला है, 8 जून से जो स्टार्ट होगा, इसमें मार्केट एक बुल रैली शो करेगा, इसमें मार्केट एक तेज़ी दिखाएगा, मार्केट बढ़ेगा। तो इसमें आपको जिन शेयर्स में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहे तो आप पोजीशनल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपना कैश, अपनी लिक्विडिटी अपने पास रख सकते हैं, जिससे जब मार्केट नीचे जाए तो आप अच्छे रेट्स पर, कम रेट्स पर बाइंग करके डबल प्रॉफिट बुक कर सकें।
इसके अलावा आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपना फंड्स अलग भी कर सकते हैं। आपको एक मौका मिला है एक बड़े डिप्रेशन के पहले, एक बड़ी गिरावट के पहले संभलने का। उसके अलावा अगर हम जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखें, तो मार्केट जैसा मैंने आपको बोला ना स्टीप फॉल करता है ना स्टीप बढ़ता है। मार्केट जब गिरेगा तो बीच बीच में बुल स्ट्रैप देगा, मतलब कि गिरेगा फिर थोड़ा बढ़ेगा। अगर जैसे अभी 48% गिरा तो वापस से वो 30% के करीब बढ़ गया, मतलब टोटल गिरावट 18% की रह गई। अब फिर वो गिरेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो ये जो गिरना बढ़ना है, इसमें आप चाहे, अगर आपको अच्छी स्टडी है, आप इंटरेस्टेड है, तो आप इसमें ट्रेडिंग करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बट दैट इज सब्जेक्ट टू योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस। उसके अलावा यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीडी होके, आप फोमो का शिकार होके, बुल स्ट्रैप का शिकार होके अपना सारा पैसा इसमें लगा दें। अब हम आते हैं थ्रेड्स पे। जो वीकनेस, जो कमजोरी हमने देखी, उससे हमें लेसन लेना चाहिए कि क्या चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, हमें सावधानी रखनी है। फोमो क्या होता है? फोमो जो सावधानी आपको रखनी है वो मेजर अभी है फोमो और बुल स्ट्रैप से बचने की। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि ये सोचना कि मार्केट तो बढ़ गया, मैंने गलत सोचा था कि मार्केट गिरेगा, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना था, मैंने इन्वेस्ट नहीं करा, मार्केट बढ़ गया, अब मैं बढ़े हुए मार्केट में इन्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मार्केट और बढ़ेगा और मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, मैं फायदा नहीं उठा पाया इस तेजी का। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सबसे खतरनाक चीज होगी। आप प्लीज ऐसी किसी ग्रीड में मत आइए, किसी ऐसे फोमो का शिकार मत होइए कि आपकी ट्रेन छूट गई और आपको अब ये ट्रेन पकड़नी है और आप किसी भी एंडे बेंडे रेट्स पे ये स्टॉक्स परचेज कर लें। सेकंड जो आपको बचना है, बुल स्ट्रैप से बचना है। जो ये मार्केट गिरता है, इसमें बीच बीच में रैली आती है जिसे बुल्स रैली, बुल स्ट्रैप कहा जाता है। ये नहीं कि मार्केट गिरते गिरते अच्छी तेजी दिखाता है, तो आपको उसका शिकार नहीं होना है। आपको उसकी वजह से, उस बुल स्ट्रैप की वजह से फोमो का शिकार नहीं हो रहा है, अब मेरी ट्रेन छूट गई। आपको पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज, आपको अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में नहीं लगा देने हैं। आप प्लीज अपने इमरजेंसी फंड्स अलग रखिए। हो सकता है सिचुएशन और ख़राब हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसीज आए, हो सकता है कि आपका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो अफेक्ट हो सकता है कि अगर आप सैलरीड है आपकी और ज़्यादा पे कट्स हो सकता है आपको फरलॉफ्स दिए जाए, मतलब आपको कंपलसरी छुट्टियों पे भेजा जाए जिसकी आपको सैलरी ना मिले। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, ये भी हो सकता है कि नई जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो, ये भी हो सकता है अगर आपके बिजनेसेस हैं तो अभी आपको बिजनेस ना चले, रिटेल स्टोर्स, जो रेस्टोरेंट्स है, ये सब है, इनमें तो बहुत टाइम लगेगा लोगों को नॉर्मल होने में। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होगी, क्योंकि सेल्स इम्पैक्ट होगी तो मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होगी। ये भी हो सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वापस से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्वेश्चनेबल है। हो सकता है वैक्सीन अभी और टाइम ले, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। तो इस सिचुएशन में आप अपने इमरजेंसी फंड्स, जो आपका सर्वाइवल है 6 महीने के, इस तरह के फंड्स बहुत सिक्योर रखिए, स्टॉक मार्केट में मत पार्क करिए और सेफ रहिए। जून 2020 का इस पूरे स्वॉट एनालिसिस से जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम, जो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जून 2020 में अभी फर्स्ट वीक निकल चुका है, जो सेकंड वीक है जो 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी मार्केट तेज़ी दिखाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे गिरान चढ़ान के मिक्सअप के साथ थर्ड वीक होगा और फोर्थ वीक में मार्केट गिरेगा। फोर्थ वीक का जो थर्सडे होता है उसमें कटान भी होती है, तो अगर तब तक बहुत अच्छी गिरावट नहीं हुई मार्केट में तो उस दिन तो डेफिनेटली बहुत अच्छी गिरावट होगी, और जो एंडिंग होगी जून मंथ की वो होगी बेयर्स के साथ में, मार्केट गिरेगा। और एक बार 10,600 के 10,000 आप समझ लीजिए 10,400 से 10,800 के बीच के लेवल्स से मार्केट गिरने लग जाएगा, और जब गिरेगा तो बहुत भयंकर गिरता जाएगा। 7,500 के लेवल्स काट सकता है, 6,000 के लेवल्स को भी टच कर सकता है निफ्टी। सो बीवेयर, फोमो और बुल स्ट्रैप, इन 2 चीज़ों से बच के रहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।